मर्जी, काजी सुन ले किसकी मर्जी, जर्नल सुन ले किसकी मर्जी, फौजी सुन ले किसकी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बात मैं अच्छी नहीं समझती। मैं सिर्फ बुशरा बीबी के लिए आई हूँ कि उसके साथ ज्यादती हुई है। हम इस 21वीं सदी के अंदर इस तरह के मैटर्स जो कि हमारे प्राइवेट मैटर्स हैं, हमारी पीरियड साइकिल क्या है, हमारा इद्दत कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, किस औरत को कब मेनोपॉज शुरू होता है, कब नहीं होता, ये तमाम की तमाम डिस्कशंस कोर्टों और रियासती इदारों के लिए डिस्कस करने के लिए तो नहीं थी। पहले बता देते तो हम वॉलंटरली उनको थोड़ा सा माहवारी का खून भेज देते। वो इतने इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हैं ताकि वो अपने काले फैसले हमारे लाल खून के साथ लें। मुझे लगता है मुताले पाकिस्तान के अंदर एक और चैप्टर ऐड होना चाहिए और एक और सितारा हमारे उन शहजादों के में लगना चाहिए कि भला आखिर उन्होंने 2024 के अंदर औरतों की माहवारी को और इद्दत को डिस्कस करके उस पे केस करके अपने लिए एक और कारनामा जो है वो लिख दिया है। शर्म आनी चाहिए। मैं आज यहाँ इसलिए इकट्ठा होना पड़ रहा है कि हमारी रियासती इदारों ने अपने सियासी हरीफों को निशाना बनाने के लिए खवातीन की प्राइवेसी तक को टारगेट किया है। सवाल ये उठता है कि हमारे इदारे इतने पिदर शाहाना रवैये का क्यों डिस्प्ले करते हैं, ये इतने पेट्रियार्कल क्यों है, इन्हें औरतों से इतनी नफरत क्यों है? क्या इनके घरों में औरतें नहीं हैं? क्या ये अपनी औरतों की जो प्राइवेसी है, जो उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल की डिटेल्स हैं, क्या वो उसको कभी पब्लिक करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि उनकी खवातीन, उनके घर की खवातीन को भी आके जो है एक कोर्ट में आके टेस्टिमोनी देनी पड़े, ट्रायल में आके बताना पड़े कि मेरे जो है माहवारी इस दिन से शुरू हुई, इस दिन पे खत्म हुई? पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर अली खान का सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर इद्दत केस के निकाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ औरत मार्च की जो मुंतज़मीन है उन्होंने एहतजाज आज रिकॉर्ड करना है और यहाँ पर इस वक्त तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग मौजूद हैं। औरत मार्च की जो मुंतज़मीन है बुनियादी तौर पर उन्होंने इस एहतजाज का इनेकाद किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या खालिसतन बुशरा बेगम के लिए भी आए हैं। उन लोगों से भी बात करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और क्रॉस द बोर्ड यहाँ पर किसी सियासी जमात से बालातर होकर यहाँ पर लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इस फ़ैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं उनकी तरफ से खासा शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। इस औरत मार्च में आज क्या होगा, आइए आपको दिखाते हैं। इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बात मैं अच्छी नहीं समझती। मेरी बात ये है कि मैं सिर्फ बुशरा बीबी के लिए ये कहती हूँ कि वो भी औरत है हमारी तरह और उनकी भी इज़्ज़त है और हमारी भी इज़्ज़त है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, वक़ार हो, हमारी औरतों के लिए इज़्ज़त और वक़ार हो। मर्दों की नज़र में हम माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, हम नानियाँ दादियाँ भी हैं और यह औरत की इज़्ज़त तो हर हालत है, क्योंकि माँ होती है, माँ औरत भी है, औरत ही माँ है। तो उसकी आप लोग मर्द कैसे ऐसे गलत बात कर सकते हैं? आप खालिस्तान यहाँ पर बुशरा बेगम से इजहार यकजहती के लिए? मैं सिर्फ बुशरा बीबी के लिए आई हूँ कि उसके साथ ज्यादती हुई है। उसकी जेल जो हुई है उसकी बजाय मौलवी साहब को जेल होनी चाहिए थी। बुशरा बीबी को बिल्कुल बाइज़्ज़त औरत है, हमारी तरह जैसे हम हैं। ये जो फैसला आया ये बुशरा बीबी का सिर्फ नाम है, ये बुशरा बीबी का सिर्फ एक किरदार है जिसको इन्होंने टारगेट किया है, बल्कि जबकि जो असल टारगेट इसका है वो पाकिस्तान की हर औरत है। हम इस 21वीं सदी के अंदर इस तरह के मैटर्स जो कि हमारे प्राइवेट मैटर्स हैं, हमारी पीरियड साइकिल क्या है, हमारा इद्दत कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, किस औरत को कब मेनोपॉज शुरू होता है, कब नहीं होता, ये तमाम की तमाम डिस्कशंस कोर्टों और रियासती इदारों के लिए डिस्कस करने के लिए तो नहीं थी। इनको किसने इख्तियार दिया है कि ये हमारे पर्सनल मैटर्स को इस तरह से पब्लिक डिस्कशन और डिबेट का हिस्सा बनाएं और उसके बाद एक वर्डिक्ट भी दें? ये कौन होते हैं? इनको ये इख्तियार किसने दिया है? किस मौलवी को, किस जज को, किसको इन्होंने इख्तियार दिया है? और क्या ये इख्तियार और ये पाकिस्तान की तारीख में हर बार ही ये क्यों होता है? हम क्यों नहीं इस स्टेज से कभी आगे प्रोग्रेस कर पाए? सर, ये पहली बार नहीं ख़वातीन को हदफ बनाया जा रहा, ख़वातीन हदफ बनती जा रही। मैंने अभी आपको कहा कि फ़ातिमा जिन्ना से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक, मरियम नवाज़ से लेके बुशरा बीबी तक,
4 बार ख़वातीन को इस तरह से, और इसके अलावा भी कई बार, ठीक है, ख़वातीन को टारगेट किया गया। इन तमाम ख़वातीन को टारगेट करने वाला एक इदारा था या इस एक इदारे की वजह से टारगेट किया गया? सो सवाल ये उठता है कि हमारे इदारे इतने पिदर शाहाना रवैये का क्यों डिस्प्ले करते हैं? ये इतने पेट्रियार्कल क्यों है? इन्हें औरतों से इतनी नफ़रत क्यों है? क्या इनके घरों में औरतें नहीं हैं? क्या ये अपनी औरतों की जो प्राइवेसी है, जो उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल की डिटेल्स हैं, क्या वो उसको कभी पब्लिक करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि उनके ख़वातीन, उनके घर की ख़वातीन को भी आके जो है एक कोर्ट में आके टेस्टिमोनी देनी पड़े, ट्रायल में आके बताना पड़े कि मेरे जो है माहवारी इस दिन से शुरू हुई, इस दिन पे ख़त्म हुई? मेरी शादी, मेरी मर्जी, मेरी शादी, मेरी मर्जी, मेरी तलाक, मेरी मर्जी। मेरी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी जर्नल या बाजवा, इस तरह के कोई भी लोग हैं, वो ये इख्तियार उस औरत से नहीं छीन सकते। ये एक नेचुरल राइट है और ये हमारा राइट उस वक्त से शुरू होता है जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम सांस लेना शुरू करती हैं। आज इस पूरे अफसोस की बात है, 2024 चल रहा है, 21वीं 22वीं सदी में हम कदम रखने लगे हैं और हमें पाकिस्तान में ऐसी बातों पे भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमें आज यहाँ इसलिए इकट्ठा होना पड़ रहा है कि हमारी रियासती इदारों ने अपने सियासी हरीफों को निशाना बनाने के लिए ख़वातीन की प्राइवेसी तक को टारगेट किया है। ये कौन सा मुहज़्ज़ब मुआशरा है? ये कौन सी मशरकी इक़्तिदार है जिन इक़्तिदार का प्रचार कर करके अभी कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने सीटें जाके जीतेंगी, जो जाएंगी हर जगह पे इस्लामिक टच देंगी तो कहीं कुछ देंगी। ये कौन सी वो मशरकी इक़्तिदार है जिन इक़्तिदार का सारा दारो मदार औरत की प्राइवेसी तक को नहीं छोड़ता? ये कैसी सियासी जंग है? ये किस तरह की पॉलिटिकल फाइट है? ये कैसी दुश्मनी है कि आपने एक औरत का प्राइवेट मैटर, जो कि उसका इद्दत है, उसकी पीरियड्स है, उसका पीरियड का साइकिल है, आपने उसको तक पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना दिया? ये किस मुहज़्ज़ब मुआशरे में इस तरह होता है? मुझे लगता है मुताले पाकिस्तान के अंदर एक और चैप्टर ऐड होना चाहिए और एक और सितारा हमारे उन शहजादों के में लगना चाहिए कि भला आखिर उन्होंने 2024 के अंदर औरतों की माहवारी को और इद्दत को डिस्कस करके उस पे केस करके अपने लिए एक और कारनामा जो है वो लिख दिया है। शर्म आनी चाहिए कि ये वो इदारे हैं कि जिनके बारे में हम इतने इमोशनल हो जाया करते थे। ये वो इदारे हैं कि जिनके लिए इतना ज्यादा इस मुल्क का पैसा लगता है और ये वो इदारे हैं जिन्होंने उस तमाम पैसों को या इस मुल्क में मौजूद खवातीन और मर्दों की सिक्योरिटी को छोड़ के खवातीन के प्राइवेट मैटर्स को पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना दिया। आई थिंक कि अगर इस तरह का कोई भी निज़ाम है, उस निज़ाम को कंडेम करने की जरूरत है और ये बियॉन्ड द पार्टी लाइंस कंडेम करने की जरूरत है। इसके लिए मुझे पीटीआई का सपोर्टर होने की जरूरत नहीं है। मैं एक औरत हूँ और मैं इससे ऑफेंडेड हूँ। वो हमें पहले बता देते तो हम वॉलंटरली उनको थोड़ा सा माहवारी का खून भेज देते। वो इतने इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड है ताकि वो अपने काले फैसले हमारे लाल खून के साथ लें। ये अदलिया की तारीख में एक इंतहाई शर्मनाक फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा और शायद अदालत के पास इज्जत बचाने का रास्ता यही है कि इस फैसले को फौरी तौर पर कालादम करार दिया जाए और पाकिस्तान की तमाम खवातीन से माफी मांगी जाए। जिन लोगों ने ये मुकदमा बनाया उनका ख्याल ये था कि शायद वो एक सियासी लीडर जो मेरा मुखालिफ है, शायद उस सियासी लीडर का मुंह काला कर रहे हैं। लेकिन दर हकीकत उन लोगों ने जिन्होंने ये मुकदमा बनाया उन्होंने महज एक सियासी लीडर का मुंह काला करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम खवातीन का मुंह काला करने की कोशिश की। नाकाम कोशिश, नाकाम और हम उसकी जोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये एक पैगाम दिया जा रहा है, इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, उनको जलावतन किया गया, उनको कैद में डाला गया। अब एक नया पैगाम है और ये पैगाम है तमाम आने वाले प्राइम मिनिस्टर को कि अब सिर्फ फांसी और कैद नहीं होगी, मुंह काला करने की नाकाम कोशिश होगी। हम नहीं